ये ट्रेन ग्वालियर और पूरे संभाग को दिलवाने के लिए मुझे आभास था और मैं जानता था कितनी ललक है हमारे क्षेत्र में दक्षिण भारत के साथ जुड़ने की। अरे भैया हाथ चाहे शिक्षा के संस्थान हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हो, चाहे धार्मिक संस्थान हो, हर उत्तर पूर्वी और मध्य प्रदेश का नागरिक दक्षिण भारत तक जाना चाहता है और हर दक्षिण भारत का नागरिक ग्वालियर चंबल संभाग तक आना चाहता है। लेकिन आवागमन की कमी थी। आज उस कमी को पूरी की प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, दोनों को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जो पूर्व में हमारे संभाग के यात्री को कोटा जाना पड़ता था, बीना जाना पड़ता था, भोपाल जाना पड़ता था, 6 घंटे की सफ़र लगती थी। फिर उन स्टेशनों में 6 से 8 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था और उसके बाद 36 घंटे की सफ़र बंगलुरु तक। अब सीधा ग्वालियर से 30 घंटे में हम लोग बंगलुरु पहुंच जाएंगे और इसलिए ये आम जन को जोड़ने की सुविधा है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं भारत के आम नागरिक को जोड़ने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चाहे नागर विमान सेवा हो, हवाई चप्पल वाली को हवाई जहाज में हमें जोड़ना हो, चाहे रेल सेवा हो, चाहे सड़क की सेवा। और आज ग्वालियर चंबल संभाग उभर चुका है। ट्रेनों की श्रृंखला में पिछले 23 वर्षों में अनेक कनेक्शन मैंने ग्वालियर को दिलवाए हैं। चाहे इंदौर ग्वालियर की ट्रेन हो, भोपाल ग्वालियर की इंटरसिटी 5 दिन चलती थी, अब 7 दिन चलती है। चाहे इंदौर से चंडीगढ़ की ट्रेन हो जो ग्वालियर में स्टॉप होती है, इंदौर अमृतसर की गाड़ी, ग्वालियर से प्रयागराज की गाड़ी, हमारी एक एक ट्रेन ग्वालियर उदयपुर की गाड़ी। तो एक श्रृंखला, एक जाल बिछ चुकी है ग्वालियर के साथ। और उसी के साथ जहां मेरे पूज्य पिताजी ने गुना इटावा का रेल ट्रैक दिलवाया था, जिसके आधार पर शिवपुरी ग्वालियर का नैरो गेज ब्रॉड गेज में परिवर्तित हुआ, ग्वालियर भिंड का नैरो गेज ब्रॉड गेज में परिवर्तित हुआ। वहीं ग्वालियर श्योपुर का जो नैरो गेज था 2012 में मैंने वो योजना रेल मंत्रालय से स्वीकृत करवाई थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ग्वालियर से केलारस तक मेमू की ट्रेन चलती है। आने वाले दिनों में श्योपुर तक हम लोग चलाएंगे और उसके बाद कोटा तक चलाएंगे। ग्वालियर में आधुनिक रेल का स्टेशन बन रहा है 500 करोड़ का, जहाँ पुराना स्टेशन जो पत्थर का बना हुआ है वो बीच में रहेगा और दाएं और बाएं तरफ आधुनिक स्टेशन बनेगा। और वहीं नागर विमानन के क्षेत्र में 600 करोड़ का नया हवाई अड्डा बना है, भोपाल से भी बड़ा, इंदौर से भी बड़ा, जहाँ ग्वालियर की विरासत और ग्वालियर का इतिहास कोने कोने में उसकी महक मिलती है। और उसी के साथ बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, एक एक शहर को हमने वायु सेवा के साथ जोड़ा। सड़कों के क्षेत्र में गडकरी साहब ने पूर्ण आशीर्वाद ग्वालियर को प्रदान किया। 5 साल पहले एलिवेटेड रोड की योजना 1300 करोड़ रुपए की, 18 किलोमीटर की स्वर्णरेखा नाले के ऊपर रोड बनेगी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था ग्वालियर। उसी के साथ आगरा ग्वालियर की एक्सप्रेसवे जो मुरैना होते हुए ग्वालियर आ रही है, 2.5 घंटे हम लोगों को लगते थे, अब 6 लेन की बनेगी डेडिकेटेड कॉरिडोर, 5,500 करोड़ की। भिंड की एक्सप्रेसवे बन रही है, जो भिंड की जनता और संतों ने एक तरीके से अपना मत भी रखा था। डेलीगेशन में मैं उनको ले गया था गडकरी साहब से मिलने के लिए, वो भी स्वीकृत हो गई। पश्चिमी बाईपास 1000 करोड़ की स्वीकृत हो गई। 1000 बिस्तर का अस्पताल बन चुका, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन चुका। गवर्नमेंट प्रेस को एक इंडस्ट्रियल म्यूजियम के रूप में हम लोग आगे कर रहे हैं बाड़े। MLCP में एक नया मल्टी लेवल कार पार्किंग बन रहा है। इतनी विकास की योजना है गिनने में कि आपके हाथें दुख रही हैं ये माइक पकड़ते हुए। नीचे बैठा हुआ व्यक्ति ऊपर बैठना चाह रहा है। तो ये ग्वालियर बदल रहा है मेरे भाई और बहनों। ये सब मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो ग्वालियर चंबल संभाग का निवासी हूँ। मेरी चमड़ी ग्वालियर चंबल संभाग की है। जितनी पकेगी उतना ज़्यादा निखार आएगा। जनता की सेवा, जनता के साथ मिलकर चलना,
ये सिंधिया परिवार की परंपरा रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी के साथ गले लगते हुए दिल के रिश्ते को मजबूत करते हुए वही मेरा जीवन का लक्ष्य है। सत्ता कुर्सी जीवन का लक्ष्य नहीं, जनता के साथ रिश्ता मजबूत हो वही जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए मैं गाड़ी में एसी भी नहीं चलाता और इसलिए सारे आपके सहभागी एसी कोच में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं जनता के साथ यहाँ आपके साथ बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्वालियर में स्पोर्ट्स का स्टेडियम भी बन रहा है, 29,000 सीटर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बन गया। मध्य प्रदेश लीग वहाँ आयोजित हो गई दूसरी बार, एक नया इतिहास रचा गया। 11 हमारे खिलाड़ी IPL में आज मध्य प्रदेश लीग के साथ से खेल रहे हैं। रजत पाटीदार जिसने कप्तानी की, उस टीम की जो 18 साल बाद विजेता हुई IPL में, वो MPL लीग से निकले हैं। तो अब 40,000 सीटर कैपेसिटी की हमारी स्टेडियम की विस्तृतीकरण हो रही है। 150 करोड़ और लगेंगे। ये वर्षा ऋतु के बाद कार्य शुरू होगा और 1.5 साल में 40,000 सीटर का ऐतिहासिक स्टेडियम ग्वालियर में भी तैयार हो रहा है। तो बाएं देखो दाएं देखो, ISBT बन रही है, हर एक तरफ विकास हो रहा है और आप और हम उस विकास की गंगा में अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी आहुति दे रहे हैं। आज जंगल में आप एक गाय के बच्चे को बचाने पास में वहाँ भी आप मैं वहाँ भी जाने वाला हूँ। मेरी दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहता हूँ। बहुत दुखद घटना हुई, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी मेरा संभाग है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। रावगढ़ विधानसभा में ये घटना घटी थी, वहाँ भी मैं उपस्थित होने वाला हूँ।